हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आर के क्लासेस 9 में स्वागत है। और आज की क्लास में हम क्लास 10वीं का प्रश्न एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न संख्या 2 देखने वाले हैं। तो आपका प्रश्न संख्या 2 देखने से पहले हम कुछ इसका बेसिक समझ लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आपका बेसिक क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैंने 5 रख लिया, यहाँ पे 7 रख लिया। इसमें हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा ना। तो यहाँ 5 लिख लीजिए और 7 में से -5 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भाजक है इसको हम भाजक बोलते हैं, इसको हम लोग भाजक बोलते हैं। और ये जो आया है इसको भागफल बोलते हैं, भागफल। जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। अब शेषफल कब हम लिखते हैं, जब यानी भाजक से अगर छोटा नंबर आता है उसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। अब बारी आता है यहाँ पे कि इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको जो है B से डिनोट करते हैं, इसको A से डिनोट करते हैं, और इसको Q से डिनोट करते हैं, और इसको जो है R से डिनोट करते हैं। यानी अगर हम भाज्य बराबर लिखें तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है ना, शेष या शेषफल होता है। अगर मान लीजिए कि हमने जो भाज्य को A माना है तो भाज्य की जगह पर A लिख देते हैं, भाजक की जगह पर हम B माने हैं भाजक को तो B लिखेंगे, गुना भागफल को माने हैं Q, और यहाँ पे प्लस शेषफल क्या है, R। अब देखिए इसको जो है ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे B में Q से गुना कीजिएगा तो क्या BQ लिख सकते हैं प्लस R। तो ये जो मैंने बताया है ये क्या है, यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। यही आपका यूक्लिड विभाजन क्या है, प्रमेयिका है। और इसी के द्वारा जो है हम लोग क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देख लीजिए। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई क्या है, पूर्णांक है। आपको दर्शा देना है। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे हम मानेंगे, यहाँ पर हल में लिखेंगे माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। विषम क्या है, पूर्णांक है। जब विषम पूर्णांक मान लिए हैं तो भाजक क्या होगा, यहाँ पे भाजक की जगह पर क्या है, तो 6 है। यानी यहाँ पर हम भाजक, यानी भाजक को तो हम माने थे यहाँ पे B माने थे ना, यहाँ पे भाजक को हमने क्या माना था, B माना था। तो यहाँ पर हम B = कितना लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, यानी 6 दिया है। तो यहाँ पे समझना क्या है, ध्यान दीजिएगा। मान के चलिए कि यहाँ पे हमने क्या लिखा, A में भाग देना है आपको B से, तो शेषफल क्या आएगा, आपका भागफल क्या आएगा, Q आएगा, और शेषफल क्या आएगा, R आएगा। R आएगा ना। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने B की जगह पर अगर 6 को ही इसको रख देते हैं तो शेषफल जब भी आएगा इससे क्या होगा, छोटा ही होगा। तो शेषफल छोटा होगा तो क्या क्या आ सकता है, शेषफल 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, और 5 आ सकता है। इससे ज़्यादा नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। यानी भाजक से बराबर आएगा तो वो तो कट ही जाएगा, ठीक है, इसके बराबर नहीं, इससे छोटा ही आएगा। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे R बराबर लिख लेंगे 0 1 2 3 4 5। हमने क्या किया, माना, इसको हम मान लेंगे। ये आपका संभाविक मान हो गया।
अब करना क्या है, आपको यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका सूत्र क्या होता है, A=BQ+R। मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया कि ये कैसे आया, ठीक है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम करेंगे क्या, इन संख्याओं को जो माने हैं संख्या, उस संख्याओं को हम बारी बारी से रखेंगे। क्या करेंगे, बारी बारी से रखेंगे। जैसे यहाँ पे जो है r बराबर 0 1 2 3 4 5 है ना, इसको बारी बारी से रखेंगे इस पर। तो यहाँ पर लिखेंगे जब r बराबर 0 रखने पर तो 0 रख लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, A= b का वैल्यू कितना आया है आपका, यहाँ पे 6 है ना, तो हम b के जगह पर हमेशा 6 लिखेंगे। तो 6Q + R के लिए हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप 6Q में 0 जोड़िएगा तो 6Q आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन 1 हो गया। जब r बराबर 1 रखने पर, तो 1 रख लीजिए। तो यहाँ पे ये बराबर क्या जाएगा, 6Q + 1 रखिए r की जगह पर, ठीक है। इस r की जगह पर जो है आप 1 रखेंगे, 1 रखें तो ये कितना जाएगा, ये 6Q + 1 आ जाएगा। ये होगा आपका समीकरण 2 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे जब r बराबर कितना रखने पर, 2 रखने पर, तो 2 रख लीजिएगा तो क्या आएगा, 6Q + 2 आ जाएगा, यानी ये समीकरण 3 हो जाएगा। उसी प्रकार ये आपका जब r बराबर 3 रखने पर, 3 रख के देख लीजिए तो क्या आएगा आपका, 6Q + 3 आ जाएगा। ये समीकरण आपका कितना हो गया, 4 हो गया। उसी प्रकार से जो है हम लिखेंगे जब r बराबर 4 रखने पर, तो 4 रख लीजिए तो क्या आएगा, 6Q + 4 आ जाएगा, समीकरण 5 हो गया। उसी प्रकार हम r बराबर कितना रखेंगे, जब r बराबर 5 रखने पर, क्योंकि 5 ही तक रखेंगे ना, 6 तो दिया ही है, क्योंकि आपका भाजक जो है सेसफल जो है यह इससे क्या आएगा, कम आएगा, तो 5 ही तक रखेंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 6Q + A=, यहाँ पे लिख सकते हैं A=, आपका कितना जाएगा, 6Q + 5। ये समीकरण 6 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि समीकरण 6 और समीकरण 4 और समीकरण जो है आपका 2, ये सब क्या है, यह विषम पूर्णांक है, ठीक है। ये सब क्या है, विषम पूर्णांक है। तो वही तो हमको सिद्ध करना था, वही हमको दर्शाना था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण क्या जी, 1। तो समीकरण 1 क्या है आपका, तो समीकरण 1 जो है ये सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है। तो यहाँ पर समीकरण जो सम संख्या है उसको एक जगह लिख लीजिए। समीकरण 1, समीकरण जो है आपका 3 हो जाएगा, कोमा, तथा समीकरण जो है आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे समीकरण 5, ये लिखेंगे ए सम संख्या है। ये क्या है जी, सम संख्या है आपका, सम संख्या है। उसके बाद जो है आपका समीकरण आपका 2 और समीकरण 4 और समीकरण जो है आपका कितना जी, 6 से, ठीक है। क्या पता हमें चला, तो ध्यान दीजिएगा। तो समीकरण आपका 2 जो है ये क्या है, विषम है। समीकरण जो है आपका 4 जो है ये भी क्या है, विषम संख्या है। और समीकरण जो है आपका 6 जो है, 6 ये भी क्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 2 3 4 और का जी 6 से क्या पता चला हमें, क्या पता चला, तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा आपका, 6Q + 1, 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है। तो यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।